प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मॉरिशस की नई सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस दोनों ही हमारी स्वतंत्र न्यायपालिकाओं को हमारी लोकतांत्रिक प्रणालियों के महत्वपूर्ण स्तंभों के रूप में सम्मान देते हैं। ये नई इमारत अपने आधुनिक डिजाइन और निर्माण के साथ इस सम्मान की निशानी है। मॉरिशस के नए सुप्रीम कोर्ट भवन के उद्घाटन के मौके पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने हिंदी में कहा, श्री मोदी जी, हमारा देश, हमारी जनता आपके समर्थन के लिए आभारी है। मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि मॉरिशस उनके दिल के बहुत करीब है। मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा नीति के बारे में बताते हुए पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नई शिक्षा नीति से भविष्य में स्कूल बैग का बोझ कम होगा, इससे स्किल बढ़ेगा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। विकल्प के रूप में स्थानीय भाषा भी रहेगी। इसके जरिए भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों पर भी इसका कोई भार नहीं पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बयान देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी की समावेशी सोच का नतीजा है कि एक बहुत बड़ी कुरीति ट्रिपल तलाक पर कानून आज 30 जुलाई के दिन ही संसद ने पास किया था। आज का दिन इतिहास के पन्नों में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में दर्ज हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार में 1 साल बाद कैबिनेट विस्तार हो गया है। शिमला के राजभवन में आज 3 नए मंत्रियों ने शपथ ली है। कांगड़ा के नूरपुर से विधायक राकेश पठानिया, सिरमौर के पोंटा साहिब से सुखराम चौधरी और घुमारवी के से राजेंद्र गर्ग ने मंत्री पद की शपथ ली है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबड़े की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब उन्हें Z+ की सिक्योरिटी देने का फैसला किया गया है। गृह मंत्रालय ने थ्रेट परसेप्शन और इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर CGI एस ए बोबड़े की सुरक्षा Z कैटेगरी से Z+ कैटेगरी में परिवर्तित की है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के संकट के बीच केजरीवाल सरकार ने डीजल का दाम घटाने का फैसला किया है। दिल्ली में डीजल पर अब सिर्फ 16% वैट लगाया जाएगा। केजरीवाल सरकार की इस राहत के साथ ही दिल्ली में अब डीजल के दाम में 8 रुपए 36 पैसे की कमी आ जाएगी। इससे अब डीजल 76.64 रुपए का मिलेगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम पर कोरोना संकट मंडराने लगा है। राम जन्मभूमि के पुजारी प्रदीप दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वो प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के शिष्य हैं। इसके साथ ही राम जन्मभूमि की सुरक्षा में लगे 16 पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन मेड इन इंडिया यानी भारतीय कंपनी की साइकिल चलाते हुए देखे गए। जॉनसन ने कोविड-19 से लड़ने के लिए एंटी ओबेसिटी यानी मोटापे के खिलाफ साइकिलिंग और चलने की योजना शुरू की है। ये योजना 2 बिलियन पाउंड यानी 19,397 करोड़ रुपए की है, जिसमें लोगों को साइकिल चलाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। साइकिल स्टेशन और साइकिल रूट्स बनाए जाएंगे। लॉकडाउन के बाद मुंबई में टीवी शोज की शूटिंग फिर से जोर पकड़ रही है। सेट पर शूटिंग चालू हो गई है। कई शोज अपने नए एपिसोड्स को लेकर आ भी गए हैं। सोनी टीवी पर आने वाले कपिल शर्मा के एपिसोड भी आने वाले हैं। इसी बीच उनके स्टार कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक ने अपनी बॉडी भी दिखाई है। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने और कपिल ने लॉकडाउन के दौरान वजन कम किया है।